हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिशन एल के आर में। दोस्तों, मैं सत्यम सूर्य आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, एलिगेशन। एलिगेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक मिशन ट्रिक जो कि मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन हो। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है। और इसका एक छोटा सा मिशन ट्रिक लेकर आए हैं। क्या देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या कर रहा है, कि हम भी पढ़ देते हैं। 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या कह रहा है, 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 3:2 है। 2 को बर्तन है, पहला बर्तन में अम्ल और पानी 4:3 तथा दूसरा बर्तन में 3:2 है। यदि दोनों को बराबर बराबर मात्रा को एक तीसरे बर्तन में रखा जाए तो तीसरे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, समझ गए क्या कह रहा है। 2 बर्तन है जिसमें अम्ल और पानी है, ठीक है। पहले बर्तन में अम्ल 4 है और पानी 3 है, दूसरा में अम्ल 3 और पानी 2 है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल प्रोसेस से नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जाम में समय का अभाव होता है। तो हम आपको बताएं कि 3 से 4-5 सेकंड में बनेगा तो बनेगा। बिल्कुल आप कर दीजिए। 2 बर्तन है ना, कितना कितना है। पहला बर्तन में 4:3 का अनुपात आप लिख लीजिए, और दूसरा बर्तन में 3:2 है ना, कर दीजिए 3:2। पहला बर्तन में अम्ल और पानी 4:3 और दूसरा में 3:2। दोनों से बराबर बराबर मात्रा निकाल कर तीसरा में मिला दिया तो अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है। 4:3 7 3:2 5, बस बन गया। इसके बाद आप कोना कोनी गुना कर दीजिए। देखिए 5 को इससे गुना कर दीजिए और 7 को इससे। 5 को गुना कीजिए, 5 20 अनुपात है था। पंथिया 15, अब 7 को इससे 7 21, 7 दूनी 14 बन गया। अब अम्ल और अम्ल को एक साथ जोड़ दीजिए। 20 और 21 कितना हुआ 41, 15 और 14 कितना हुआ 29। आंसर बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर क्वेश्चन हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, साइड हट जाइए। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आ गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात का मिश्रण। 2 समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध का मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 है। 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उलाया जाए, एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए यानी मिलाया जाए, तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिलाया जाए, उड़ाया जाए, समझे कि नहीं। कुछ भी बोले आप अनुपात पे गौर कीजिएगा कि दूध और पानी का अनुपात पहला बर्तन में कितना है 3:4। तो आप कर दीजिए 3:4 बस। और दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:3। आप लिख लीजिए 5:3 बन गया। तीसरा बर्तन में कितना दूध होगा बन गया। अब ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए ऊपर में, ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए ऊपर में। अब कर दीजिए कोना कोनी गुना। 8 के 3 बार पढ़िए, 8 तिया 24 अनुपात 8 चौक 32। इसका कहानी खत्म। अब कर दीजिए यहाँ 7 5 35, 7 तिया 21। अब देखिए पानी और पानी को एक साथ जोड़ दीजिए, 24 और 35 कितना हो जाएगा 59 अनुपात है अनुपात। 32 और 31 कितना हो जाएगा 53।
आंसर। तीसरा बर्तन में दूध और पानी 59:53 हो जाएगा। बन गया, बिल्कुल मिशन ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल मैथ्स 2011 में पूछा गया, बिल्कुल 2 सेकंड में बना लेंगे। क्या पूछा गया देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, आप बोर्ड पे देख लीजिए, दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं। ए और बी सोने तथा तांबे का 2 मिश्र धातु है, ठीक है, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक, 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाया गया। यदि तीसरे मिश्र धातु बनाने के लिए उन मिश्र धातु की बराबर बराबर मात्रा पिघला लिया जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में आप दे रहे हैं, कुछ बोले, सोना बोले, तांबा बोले, चांदी बोले, कुछ भी बोले, आप अनुपात पे ध्यान दीजिएगा। ए में कितना अनुपात है, 7:2, तो आप लिख दीजिए आराम से 7:2। अब बी में कितना दिया हुआ है, 7:11, तो आप लिख दीजिए 7:11। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के ऊपर में 7×2 9, 7×11 18। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। अब देखिए 18 से गुना कीजिएगा 7 बार में तो बड़ा होगा। अगर आप ऐसे यहीं पे काट देते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18। अब 18 से कोई काम नहीं, 9 से कोई काम नहीं, हमको काम किससे, 1 से। अब गुना करने में आपको सहूलियत होगा। अब 2 को कर दीजिए 7 से, 7 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 7 का 7। अब 1 को 11 से गुना कर दीजिए, कितना 11। अब दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, 14 और 7 कितना 21। 4 और 11 कितना 15, जोड़ दीजिए, हो गया। तीसरा जो सी बर्तन है, तीसरा जो सी है उसमें कितना है, सोना 21 और तांबा 15। कहानी खत्म, मिशन क्लिक। समझ गए कि नहीं? ये आपका एसएससी सीजीएल में 2011 में पूछा गया, और इससे पहले जो 2 नंबर क्वेश्चन बताया वो भी एसएससी सीजीएल पीटी 2011 में पूछा गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गया, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले था 2 बर्तन तो तीसरा में मिला रहे थे, अब आ गया अगला क्वेश्चन में 3 बर्तन, तो उसको कैसे करेंगे। ये नियम तो काम नहीं करेगा, जरूर करेगा। क्यों, क्योंकि साथ में कौन है, मिशन ट्रिक। समझ गए कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है, 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 3:2 तथा 4:1 है। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 तथा 4:1 है। यदि तीनों से समान मात्रा को लेकर, तीनों से समान मात्रा को लेकर एक नए मिश्रण में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। समझे, 3 गो बर्तन जिसमें दूध और पानी है, पहला में 2:1 है, दूसरा में 3:2 है, और तीसरा में 4:1 है। तीनों से समान मात्रा निकालेंगे तो चौथा में जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सेम वही प्रोसेस करना है। समझ गए कि नहीं? पहला में देखेंगे अनुपातिक मान कितना दिया होगा, बाकी क्वेश्चन कुछ भी बोले उस पर ध्यान आपको नहीं देना। अनुपातिक मान देखिए कितना दिया होगा, 2:1, ढेर दिए, 3:2, फिर क्या दिया होगा 4:1। समझ गए, बस बन गया।
कुछ नहीं करना। 3 दू, 2 3, 2 और 1 3, 3 दू 5, 4 और 1 5, सेम जोड़ दिए ना, 5 लिख दिए ना। आप देखिए क्या कीजिए, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे? एलसीएम, तीनों का एलसीएम यहाँ लेके लीजिए, ये तीनों का एलसीएम लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। ये तीनों का एलसीएम आप लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 15। अब 3 से 15 में भागा दीजिए, कितना आया? 5 ना, तो 5 को यहाँ गुना कर दीजिए। अब 15 में 5 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 3 ना, 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब 5 में 15 से भागा, चलो 15 में 5 से भागा दीजिए, के बार में कटेगा? 3 ना, वो 3 को यहाँ से गुना कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब, अगर 3 से भागा दिए 15 में, तो जो आएगा यहाँ लिख देंगे। 5 से भागा दिए 15 में, जो आएगा 5 के नीचे वाला में लिख देंगे। 5 से भागा दिए, जो आएगा 5 के नीचे वाला में लिख देंगे। बन गया। देखिए 5 दूनी 10, 5 का 5। अब इसको कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब कर दीजिए 4 तिया 12, 3 का 3, हो गया ना। आगे तीनों को जोड़ दीजिए, 10, 9 और 12, कितना आएगा? 10 और 12 आएगा 31। और फिर अनुपात कर दीजिए, 5 और 6 11, 11 3 14। आंसर मिशन की कहानी खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए एक HW। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगर अगला वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले कुछ लेके।